वीडियो में हम देखेंगे कि फ्यूचर ट्रेडिंग के जो हमारे पास सिग्नल दिए जाते हैं या स्पॉट ट्रेडिंग के दिए जाते हैं उनको फॉलो कैसे किया जाता है और फ्यूचर ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी क्या है, ज़ीरो लिक्विडेशन कैसे की जाती है और लॉस से कैसे बचा जाता है। जिससे हम TP1 आ जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, TP2 आ जाए तो क्या करना पड़ेगा, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। अब सबसे पहले अगर आपको ट्रेड दी जाए, ट्रेड बिलफर्ज हमारे पास ये ट्रेड है, जैसे मैंने ये ट्रेड दी थी, मैंने कुछ दिनों पहले ये ट्रेड दी थी सोल की शॉर्ट की, उसके तमाम टारगेट हिट हुए थे। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर किसी ने न्यू है तो ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं लेता हूँ ट्रेड बिलफर्ज में। अब देखें, ट्रेड ले लेता हूँ मैं, एंट्री ले लेता हूँ अपनी 32, यानी कि जो मार्केट प्राइस है ना वहीं पे मैं एंट्री 1 ले लेता हूँ और हमारे पास 33 हमारे पास एंट्री क्या होगी, 2 होगी। अगर आपको इस तरह समझ लग रही तो हमारे पास जो सिग्नल है इसी को फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, इसी सिग्नल को फॉलो कर लेते हैं। इसी सिग्नल को फॉलो करने के लिए ये देखें, एंट्री हमारे पास कितनी दी गई है, 33 और 34। अब 33 और 34 का मतलब क्या है, अभी इसी यहाँ समझ लें। अब 33 का मतलब है अगर आपने $100 उसी ट्रेड में, सोल की ट्रेड में यूज़ करने हैं तो 33 पर एंट्री 1 ले लें, या 33 के राउंड अबाउट हो, 33.1 हो, 32, 33.5 हो, यानी कि 33.4 हो, उस वक्त आप एंट्री 1 ले सकते हैं। अगर एंट्री 2 आपने लेनी है वो 34 पे ले सकते हैं या 34 के राउंड अबाउट ले सकते हैं। ये एंट्री 2 हो गई। आप ये मार्केट प्राइस पे भी इंटर हो सकते हैं। अगर हमारे पास प्राइस 33 और 34 के दरमियान है, किसी ने अगर मार्केट प्राइस पे इंटर होना है तो मार्केट प्राइस पे भी इंटर हो सकता है। लेकिन जो हमारे पास जो इस एंट्री का मतलब होता है 33 के राउंड अबाउट, जो अगर प्राइस आए एंट्री 1 लेनी है, अगर फिर दोबारा ऊपर जाए तो हम दूसरी एंट्री ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये शॉर्ट ट्रेड है। अगर लॉन्ग ट्रेड हो तो वो भी इसी तरह, अगर प्राइस नीचे जाए तो फिर दूसरी एंट्री ले लेनी है। अब ये हो गया। अब आपने इसको क्या करना है, ये हमारे पास 10x जो दी गई है इसे कैसे फॉलो करना है, ये लेवरेज 10x और 5% फंड कैसे यूज़ करने हैं, इसको मैं आप आगे दिखाता हूँ। अब यहाँ 10x लेवरेज और 5% फंड्स का क्या मतलब है, जो मैं यहाँ लिखता हूँ, बहुत से मेंबर्स मैसेज करते हैं 10x, तो हमें पता चल गया लेवरेज 10x है। 5% फंड्स का हमें नहीं पता चलता। 5% फंड्स का मतलब है आपके पास जितने भी फंड्स हैं उनके आपने 5% सेलेक्ट करने हैं। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये नज़र आ रहा होगा, ये मेरे पास 5% सेलेक्ट हो गया। मैं इसको एंट्री ले रहा हूँ, ये मेरी एंट्री हो गई है, मेरे पास 5% फंड्स सेलेक्ट हो गए और मेरा ये लिमिट ऑर्डर लग गया 32 पे। ये लिमिट ऑर्डर भी आप लगा सकते हैं, मार्केट प्राइस पे भी लगा सकते हैं। अगर लिमिट ऑर्डर लगाना है तो ये यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर मार्केट पे क्लिक करना है तो ये यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो मार्केट पे भी आपकी एंट्री हो जाएगी। ये मार्केट प्राइस पे एंट्री है। अगर अब आपको समझ लग चुकी होगी कि 5% फंड्स का क्या मतलब है। 5% फंड्स इसलिए मैं कहता हूँ ताकि आप मल्टीपल ट्रेड्स ओपन कर लें, यानी कि डेली की 5 ट्रेड्स आपकी हों। आपकी मल्टीपल ट्रेड्स होंगी, यानी कि 5%। जब भी आपने ट्रेड लेनी है आपने यहाँ पे क्या करना है, 5% ही सिलेक्ट करना है। 5% या जितना भी मैं उस ट्रेड के लिए यूज़ करने का बोलूँ। अब स्पॉट में जो रूल होता है वो 10% का होता है, फ्यूचर में होता है हमारे पास 5% का। 5% से आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि 5% सेलेक्ट करेंगे तो आप मल्टीपल ट्रेड्स ओपन करेंगे। मल्टीपल ट्रेड में से बिलफर्ज आपकी डेली की 5 ट्रेड्स हैं ओपन है, इसमें आपको एक में लॉस होता है और 4 में प्रॉफिट हो जाता है, या 3 में प्रॉफिट होता है और 2 में लॉस होता है। आपकी रिस्क रिवार्ड जो होगी 1:4, जो मोस्टली मैं ट्रेड की सिग्नल देता हूँ वो 1:4 की हमारे पास, या 1:3 की हमारे पास। 1 हमारे पास स्टॉप लॉस होता है और 4 उसमें गेन होता है। वो रेशो या मैं यूज़ करता हूँ या रिस्क मैनेजमेंट यूज़ करता हूँ, जिससे आपकी एक्यूरेसी, यानी कि एट द एंड, यानी कि मंथली आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। एट द एंड आपको प्रॉफिट ही होगा। ये हमारे पास 5% यूज़ करने का। और 10x, यानी कि 10x यूज़ करेंगे आप, आइसोलेटेड में भी यूज़ कर सकते हैं और क्रॉस में भी यूज़ कर सकते हैं, इसका ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। अगर हमारे पास अगर ये मैं इस मार्केट प्राइस पे एक ट्रेड लेकर आपको TPs सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, यानी कि TPs मैं कैसे करता हूँ। मार्केट प्राइस पे मैं एंट्री लेता हूँ, ये 5% की एंट्री ले रहा हूँ। ये 5% की मार्केट प्राइस पे एंट्री ले ली है मैंने। अब इधर ये देखते हैं, यहाँ अगर ट्रेड ओपन होती है, अगर आप ये देखें मेरे पास ट्रेड ओपन है, इसकी लिक्विडेशन 0 है,
ज़ीरो क्यों है मेरे पास? ये साइज़ जो है मेरे पास, मैंने क्रॉस मोड यूज़ किया है, साइज़ मेरे पास 985 है, 985 है, और जो मार्जिन मेरा यूज़ हुआ है $98 यूज़ में, यानी कि मैं $100 इस ट्रेड के लिए यूज़ कर रहा हूँ। और मेरे पास जो फंड्स हैं वो 2500-2800 इसके राउंड अबाउट हैं मेरे पास जो फंड्स हैं। उस फंड्स के मुताबिक ही मैं इसकी ट्रेड ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने लिक्विडेशन ज़ीरो करनी है, मैं लॉस नहीं करना चाहता। अब इसका TP1 और TP2 TP3 पर क्या करना है आपने? यहाँ पे क्लिक करना है आपने। TP1 आपके पास बिलफर्ज हमारे पास जो प्राइस अभी चल रही है 17,945। अगर आपके पास TP दे जाता है आपको 18,000, आपने क्या करना है, ये वाली यहाँ पे क्लिक करना है। दोबारा देखें, ये TP और SL, TP और ये पोजीशन का मतलब होता है आपने टोटल ट्रेड आपने क्लोज करनी है। टोटल ट्रेड आपने जो क्लोज करनी है, आपका जो लास्ट TP होगा, यानी कि इस ट्रेड के लिए मैं लेता हूँ 21,000। ये सिग्नल नहीं है बल्कि ये वीडियो है, सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल के तौर पर। 21,000 मेरा ये एक TP हो गया, यानी कि फुल ट्रेड में यहाँ क्लोज करूँगा। और जो मैं फुल ट्रेड जो स्टॉप लॉस लगाऊंगा वो मैं क्या करूँगा, 17,500 पर मैं इसको स्टॉप लॉस लगाऊंगा। इस पर मेरी रिस्क रिवार्ड भी बन रही है। ये देखें 23 का लॉस हो रहा है और 169 का मेरे पास प्रॉफिट हो रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 1:4 चल रही है। मैं ये क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करके कंफर्म कर दूँगा। ये मेरी टोटल ट्रेड का हमारे पास ये लग गए हैं TP और SL। अगर आपने TP1 और TP2 पे जो मोस्टली लोग गलत ट्रेड करते हैं, वो यहाँ आपने क्या करना है, अगर आपके पास TP1 है, TP1 आपके पास बिलफर्ज 18,200 TP1 है, आप 25% ट्रेड भी क्लोज कर सकते हैं, 50% भी, 75% भी अपनी आल ट्रेड भी क्लोज कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने TP1 यहाँ लिखना है। यहाँ लिखने के बाद आपने कुछ ना कुछ आपने ट्रेड यानी कि प्रॉफिट बुक करना ही करना है। या अगर आप प्रॉफिट बुक करना नहीं चाहते तो अपना स्टॉप लॉस क्या करेंगे, यहाँ से हटाकर एंट्री पे कर देंगे। अगर आपका TP1 हिट हो गया तो आपने क्या करना है, स्टॉप लॉस यहाँ से हटाकर ये आपने एंट्री प्राइस पे कर देना है, यानी कि मेरी जो एंट्री प्राइस होगी मैं वहाँ पे उसको स्टॉप लॉस को लगा दूँगा, ताकि मेरा लॉस ना हो। अगर प्रॉफिट नहीं होता तो लॉस भी ना हो। जो मेन यहाँ बात है, TP1 पे आपने क्या करना है, यहाँ पे TP1 लगा देना है, यानी कि 19,200 मैंने TP1 50% मैं क्लोज़ करूँगा। 50% कंफर्म कर रहा हूँ, ये मेरा कंफर्म हो गया। अब मेरा TP1 हिट हो जाएगा। TP1 में मेरे पास $34 मुझे मिल जाएंगे। मैं स्टॉप लॉस जो मेरा पहले लगा हुआ था मैं उसको एंट्री प्राइस पे ले आऊँगा। तब अगर प्राइस अगर नीचे आती है, नीचे आएगी तो मेरे पास लॉस नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास $34 प्रॉफिट बुक हो चुका है TP1 पे। अगर TP2 पे प्राइस जाती है, फिर आपने यहाँ भी अगली जो ट्रेड TP1 आपकी क्लिक हो जाए तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अगर TP2 वाली 50% दोबारा क्लोज कर देनी है। इसी तरह फिर अपना स्टॉप लॉस TP1 पे करते जाना है। इसी तरह आपने स्टॉप लॉस ऊपर बढ़ाते जाएं और अपना TP भी ऊपर बढ़ाते जाएं और लास्ट TP तक इसको ट्रेड को क्लोज कर दें और लॉस से बचें। ये हमारे पास नेवर लॉस स्ट्रेटजी है। समझ लगी हो तो कमेंट में बता दें, वरना अगर समझ नहीं लगी तो मैं टेलीग्राम में आपको दोबारा इंडिविजुअली समझा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर लेटेस्ट BTC अपडेट एंड दैट गाइड ऑफ स्ट्रेटजी वीडियोस। एंड टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।